हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त उमेश कुमार और आज आपके बीच लेकर उपस्थित हुआ हूं जैक 11th फिजिक्स मॉडल पेपर 2024 सेट नंबर 1 लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 11th 2023-24 सेशन का एग्ज़ाम शेड्यूल कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में है। झारखंड बोर्ड द्वारा एक मॉडल पेपर प्रकाशित किया गया है, जिसे मैं आज आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। एक वीडियो और आएगा जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन होगा। ये वीडियो आपका शॉर्टकट होगा, तो कम समय है तो जल्दी जल्दी में इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपना वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कक्षा 11 है और विषय भौतिकी मतलब फिजिक्स है। समय आपको 1 घंटे दिए जाएंगे और फुल मार्क्स आपका 40 मार्क्स होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। जैसा कि इंस्ट्रक्शन आपको सामने दिए हुए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न 40 होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें किसी एक ही आंसर को सही करना है, एक ही आंसर को टिक करना है, एक ही आंसर सही है। और अगर गलत भी करते हैं तो आपका कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेस एसआई यूनिट आर देयर। दोस्तों, आप जानते हैं कि कितने एसआई यूनिट सिस्टम होते हैं, तो यहाँ पे 7 होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 7। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, दैट मीन्स 1 लाइट ईयर्स इज इक्वल्स टू, ये कितना होता है दोस्तों? ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। मतलब कि ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है दोस्तों, इसका होता है फार्मूला m⁻⁻1 l⁻3 t⁻⁻2। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स ऑन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time. The average velocity is given by। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये इसको हमने क्लास में सॉल्व भी किया है। इसका राइट आंसर होता है ए नंबर 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। क्वेश्चन नंबर 5, एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल द एक्सेलरेशन इज। कोई पार्टिकल जब टॉप पे होता है तो उस समय उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो उसका एक्सेलरेशन दोस्तों जी ही होता है। कोई भी बॉडी है, ये मूव कर रहा है, जैसे कि आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे, तो हर वक्त नीचे जी की तरफ नीचे जो है जी लगता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ग्रेविटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज एलोंग ए वेलोसिटी वेक्टर जो है किसके एलोंग होता है? तो वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलोंग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज। देखिए, जो भी प्रोजेक्टाइल हम फेंकते किसी बॉडी का, उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल वेक्टर्स विच आर गिव्स 0 रिजल्टेंट। हमें 0 रिजल्टेंट दे, इसके लिए कम से कम कितना वेक्टर होना चाहिए? तो कम से कम आपके लिए 3 वेक्टर्स होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 वेक्टर्स। ठीक है, तो 8वां का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी
एट रेस्ट इन अ प्लेन, कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है प्लेन में है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जीरो। क्या होगा दोस्तों? जीरो, कि फ्रिक्शन फोर्स तब तक नहीं लगता है जब तक कि वहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन ना आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, डी नंबर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू बॉडीज ऑफ masses 4 kg and 5 kg are acted upon by the same force. If the acceleration of lighter body is 2 मीटर पर सेकेंड, the acceleration of heavier body is, देखिए दोस्तों, दो बॉडी है, एक का मास 4 kg, एक का 5 kg, ठीक है, और एक का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कि दूसरा बॉडी का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, द मास ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टू द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। मतलब कि द मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। इसको इनर्सिया कहते हैं। जब वो बॉडी लीनियर मोशन में है तो उसको मास कहते हैं, अगर कोई एंगुलर मोशन में आ जाता है तो उसको हम इनर्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको इनर्सिया कहते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग, व्हिच इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर फायरिंग। ये दोनों क्या होंगे दोस्तों? ये आपका जीरो होगा। बुलेट को फायर करने से पहले जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। तो आंसर होगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक्शन एंड रिएक्शन। आप जानते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ये। एक्शन एंड रिएक्शन क्या होता है? एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। अगर एक बॉडी एक्शन लगाता है तो दूसरा बॉडी क्या हो जाएगा? वहाँ पे रिएक्शन लगाएगा। ओके, सो तो उसका रिएक्शन क्या होगा? एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। ओके, सो क्वेश्चन आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हो जो 100 kg का कोई बॉडी है और 10 मीटर हाइट पे है तो वहाँ पे अभी पोटेंशियल एनर्जी है, और जो नीचे फॉल करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। फार्मूला होता है mgh बराबर हाफ mv²। तो mgh जितना होगा उतने क्या होगा? उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको मिल जाएगा 9800, मतलब कि राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। इसमें कौन सा है जो कंजर्वेटिव नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो डी। ये बहुत फेमस है, हम क्लास में बताया भी करते हैं। कंजर्वेटिव होता है ए नंबर ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव होता है वो आपका कौन होता है? आपका डी नंबर, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, ए बॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस 10 मीटर in a direction of making angle 60 डिग्री with the force the work done बराबर। देखिए दोस्तों, वर्क डन होता है W बराबर FS cos थीटा। दोनों का वैल्यू पुट कीजिएगा, F का वैल्यू पुट कीजिए, S का वैल्यू पुट कीजिए, और cos 60 का वैल्यू पुट कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमने सॉल्व किया है। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ये 250। कितना होगा दोस्तों? 250। दैट इज राइट आंसर इज डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following principle is used by ballet dancer during her performance। बैलेट डांसर जो होता है वो कौन सा वहाँ पे लगाता है? तो कंजर्वेशन ऑफ क्या होता है वहाँ पे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है दोस्तों? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे। यह एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो किसी का जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है? तो वो एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। एंगुलर वेलोसिटी चाहे जो भी हो उसका वो डिपेंड करता है मास और डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करता है? मास एंड डिस्टेंस पे। सो राइट आंसर इज सी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग। टॉर्क एक्टिंग
ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग। वो क्या होता है, वो किसका एनालॉग है? टॉर्क जो हम कहते हैं, लीनियर मोशन में फोर्स होता है तो एंगुलर मोशन क्या होता है? टॉर्क होता है। तो किसका एनालॉग है ये इसका एनालॉग है फोर्स का। किसका है दोस्तों? फोर्स का एनालॉग है। जैसे कि एंगुलर मोशन में मास का एनालॉग क्या होता है? इनर्शिया होता है। वैसे यहाँ पे टॉर्क का एनालॉग क्या है? यहाँ पे फोर्स होता है। किसका होता है? फोर्स का। ठीक है, टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स जीरो। कहाँ पे होता है? ये जानते होंगे, सेंटर पे होता है। जहाँ अर्थ का जो सेंटर होता है वहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा द डेप्थ इक्वल टू द हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। नो, द डेप्थ इक्वल टू द अर्थ बिकम्स जीरो, द हाइट इक्वल्स टू द रेडियस। ये ए नंबर राइट आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे आपका जो आंसर शीट दिया उसमें गलत है ये, इसमें क्या होगा? इसका ए नंबर होगा। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ में सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसा कुछ वो रेट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है ऑप्शन। इक्वल टू डेप्थ ऑफ द रेडियस, हाँ ये सी नंबर होगा, सी नंबर होगा। चूँकि जब ऊपर से रेडियस मापेंगे तो कहाँ तक चल जाएगा? वो सेंटर तक चल जाएगा। तो सेंटर पे जीरो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट। मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो मैक्सिमम जो होगा आपका सेंटर ऑफ मास, वो जो उसका वो इन्फिनाइट पे, जब हम अर्थ से जितना हाइट पे जाएंगे, ज़मीन पे जीरो मानते हैं, उससे जितना हाइट उठते जाएंगे उतना क्या होगा? उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, जितना ऊपर जाइएगा उतना उसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 कहता है कि द टाइम पीरियड ऑफ एन अर्थ सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। वो किस पे इंडिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंड नहीं होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। इसका जो राइट आंसर होगा 22 का, वो आपका हो जाएगा मास ऑफ द सैटेलाइट। मास ऑफ द सैटेलाइट पे डिपेंड वो नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रिंग वायर स्ट्रेच्ड वायर इज। क्या होता है? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन पर ठीक से आप लोग पढ़ लीजिए। ये कह रहा है कि द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन ये स्ट्रेच्ड वायर, कोई स्ट्रेच्ड वायर है तो उसका जो एनर्जी होता है हाफ इंटू स्ट्रेस बटे इलास्टिसिटी, हाफ इंटू स्ट्रेस बटे इलास्टिसिटी, सॉरी ये हाफ इंटू स्ट्रेस बटे ये वाई, जहाँ अंश मॉडुलस, वाई क्या आपका दोस्तों? यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, तो ये होता है। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 कहता है कि द ब्रेकिंग स्ट्रेस फॉर द वायर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल इज। जब वहाँ पे ये कट जाता है, टूट जाता है, जब स्प्रिंग को खींचिए, खींचते खींचते एक समय आएगा जब वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं उसको? तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है द विस्कोसिटी ऑफ। विस्कोसिटी की बात हम कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी कितना हो जाएगा? लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कि लिक्विड जो है लिक्विड्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड क्या करेगा? डिक्रीजेस करेगा विस्कोसिटी। जब टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो उसका विस्कोसिटी जो होता है लिक्विड का, वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 26, वाटर कैन राइज अप टू द हाइट एज इन ए कैपिलरी ट्यूब इफ द ट्यूब इज कट टू हाफ इट्स साइज द वाटर इन द ट्यूब। अगर कह रहा है कि कोई ट्यूब है जो कि एज हाइट चढ़ता है, ठीक है, उसको अगर काट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो अब क्या होगा वो? अब वो क्या होगा? जो काट दीजिएगा तो वो तो उतना चढ़ेगा ही। तो अब क्या हो जाएगा वहाँ पे? ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो आपका एक मिनट, जस्ट वेट। 26 का राइट आंसर हो जाएगा नॉट ओवरफ्लो। ठीक है, अगर वो ट्यूब को काट देंगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर फेंकने लगेगा पानी से। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ये सर्कुलर फिलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 60 इंटू 10⁻10 मीटर स्क्वायर सपोर्ट्स वेट्स ऑफ 60 kg। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिलर। तो प्रेशर फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना लग रहा है, और मास देख रहे हैं, एरिया भी देख रहे हैं, तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स बटे एरिया, ये मास फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू जी, जो वेट नीचे लगेगा, तो 60 kg है, उसको आप डिवाइड करेंगे इस एरिया से, तो इसका राइट आंसर चल करके आपके सामने आ जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिए, हमने किया है। इसका राइट आंसर होता है 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये क्या होता है बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर 0 डिग्री पे कोई टेम्परेचर है तो उसको हम 4 डिग्री तक बढ़ाते हैं तो उस समय आपका जो उसका वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है। क्वेश्चन आंसर नंबर इज, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप देखिएगा बर्फ़ को अगर आप 0 डिग्री पे है उसको गर्म कीजिए तो गर्म होने के बाद उसका वॉल्यूम घट जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 29, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर वॉल्यूम एंड एरिया एक्सपेंशन, ये क्लास में मैंने कल ही बताया था, ये होता है 1:2:3, ठीक है, 1:2:3। लेकिन यहाँ उल्टा बोला है, कैसा बोला है, पहले बोला है लीनियर, फिर वॉल्यूम, फिर एरिया। तो देखिए लीनियर का 1 होता है और वॉल्यूम का 3 होता है और एरिया का आपका 2 होता है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1। वैसे मैं बताऊं कि पहले अगर लीनियर लेंगे, फिर एरिया लेंगे, फिर वॉल्यूम लेंगे तो उसका रेशियो होता है 1:2:3। लेकिन यहाँ पहले बोला लीनियर, फिर वॉल्यूम, फिर एरिया, तो 1:3 होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स टू कॉन्सेप्ट ऑफ, ये किसका कॉन्सेप्ट बताता है बताइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है किसके बारे में बताता है, जो थर्मोडायनेमिक्स जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बताता है वो किसके बारे में बताता है, तो टेम्परेचर के बारे में बताता है। जैसे कि अभी डिस्कस नहीं कर सकते पूरा कि 3 बॉडी हैं यहाँ पे, अगर ये बॉडी का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बराबर है, इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, तो इस बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो टेम्परेचर के बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिस्क्राइब्ड मेयर्स फार्मूला। तो ये जो मेयर्स फार्मूला है आपका CP - CV इजिकल्स टू आर, CP - CV इजिकल्स टू आर, ये मेयर्स फार्मूला है, ये याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। क्वेश्चन नंबर 32, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जितना भी हीट आपको सप्लाई किया जाएगा वो वर्क डन होगा प्लस में उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए नंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, तो यहाँ बी नंबर दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ओके। राइट आंसर इज बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है ये गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस, कोई भी गैस है वो आइडियल गैस कब बिहेव करता है, ठीक है। तो ये कब बिहेव करता है, जब लो प्रेशर होगा और हाई टेम्परेचर होगा। दोस्तों याद रखिएगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, दोस्तों मैं इसी बता दूं कि मैं हजारीबाग में मेरा अपना सेंटर चलता है वेब फिजिक्स क्लासेस के नाम से, जो कि लोचन पथ के अपोजिट बैंक ऑफ इंडिया के बगल में चल रहा है। 5 मार्च से आपका न्यू सेशन 2024-25 का शुरू किया जाएगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9395523782। मैं फिर से बोल रहा हूँ 6395523782, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें से कौन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बड़ा साफ दिख रहा है दोस्तों, ये sin ωt - cos ωt, यही राइट इसका जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है हार्मोनिक मोशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ए चाइल्ड स्विमिंग और ये रिंग इन सिटिंग पर्सन स्टैंड ऑफ देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग विल बी। अगर वो कोई बच्चा है जो रिंग पे बैठ के घूम रहा है, अगर वो खड़ा हो जाएगा तो खड़ा होने के बाद उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन कहता है ये लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 किलोमीटर, इट्स पोटेंशियल एनर्जी भी, इफ पोटेंशियल इज स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 10 किलोमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। देखिए एनर्जी जो है इसका फार्मूला होता है हाफ
के एक्स होता है, ठीक है। हाफ के एक्स स्क्वायर इसका जो होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है। यहाँ पुट कीजिएगा तो इसको आपको सीधा आंसर मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर 25 भी, दैट इज डी नंबर इज द राइट आंसर, डी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, द फेनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपगेशन इज एयर इज, जो साउंड प्रोपगेशन का जो फंक्शन है, जो फेनोमेना है, वो आपका क्या होगा? तो वो होता है दोस्तों एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर इज द राइट आंसर, बी नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, इन ये स्ट्रेच स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, ठीक है, दैट फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक आर इन रेशियो, ठीक है। को स्ट्रेच जो है ये किया गया, को रस्सी को स्ट्रेच किया गया, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक का जो फ्रिक्वेंसीज होगा वो क्या चीज़ होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1:2:3, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए 1 होता है, सेकंड के लिए 2 होता है, थर्ड के लिए 3 होता है फ्रिक्वेंसीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो कौन सा चीज़ है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में ट्रैवल करता है? तो वो जो वेव आपका है वो कौन है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूं कि क्लासेस 5 मार्च 2024 से स्टार्ट किए जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से क्लासेस लिए जा रहे हैं और आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6395523782। आप संपर्क कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ बहुत सा कैरिकुलम चलता है, आपको बहुत मज़ा आएगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास करके देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से एग्जाम लिखें। इसका लॉन्ग एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मैं डालूंगा, इसलिए मेरे चैनल पर बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना प्यार दें, सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।